सो हेलो फ्यूचर एल्गो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन। तो दोस्तों जितने भी बेसिक्स थे वो अभी तक हम कवर कर चुके हैं। तो आज से जो है शुरू होने वाला है एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर कि एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है। इस सेशन में बात करने वाले कि एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है और मैनुअल और एल्गो ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है, कौन सी आपके लिए बेटर रहने वाली है। तो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, बने रहिएगा इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई एल्गो ट्रेडिंग, कि भाई जो इतनी एल्गो ट्रेडिंग हो रखी है मार्केट में, ये होती क्या है और क्या हम जैसे रिटेलर भी एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि भाई एल्गो ट्रेडिंग तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन करते हैं। तो सारी चीज़ें बात करते हैं। एल्गो ट्रेडिंग दोस्तों सबसे पहले होती क्या है। एल्गो ट्रेडिंग दोस्तों काफ़ी सिंपली आपको बताता हूँ। आप जो ट्रेड मैनुअली लेते हो, अगर आप मैनुअल ट्रेड करते थे तो मैनुअली जो आप ट्रेड लेते हो, आपका सब कुछ इन्वॉल्व है, आपकी जितनी एनालिसिस है आपको पता है, सब कुछ आपका जो इन्वॉल्व है मैनुअली ट्रेड में, अगर वो सारी चीज़ें हम ऑटोमेट कर दें एक कंप्यूटर फिर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, हम कुछ प्रीसेट रूल्स बना दें कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है वो यही रूल्स को फॉलो करेगा जिसके हिसाब से वो ट्रेड लेगा, यानी अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर देते हैं, उसको हम एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं। इतना सिंपल है। यानी अब आपको मैनुअली ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ रूल्स, प्रीसेट रूल्स एक कंप्यूटर में डाल दिए, एक सॉफ्टवेयर में डाल दिए। अब वो जो कंप्यूटर इसी हिसाब से, जो आपके रूल्स है उसके हिसाब से ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा और ट्रेड से एग्जिट लेगा। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो क्या हम भी कर सकते हैं एल्गो ट्रेडिंग? क्योंकि भाई मैंने तो आज तक बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखा है जो एल्गो ट्रेडिंग यूज़ करते हैं, जिन पे बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर है वही यूज़ करते हैं एल्गो ट्रेडिंग। तो क्या हम भी कर सकते हैं? अभी जो जेन स्ट्रीट का किस्सा हुआ था, जिसमें वो 40,000 करोड़ रिटेलर का पैसा लेके भग गए, स्कैम कर दिया उन्होंने, वो भी क्या यूज़ करते हैं? वो भी एल्गो ट्रेडिंग यूज़ करते थे। क्योंकि इतने बड़े बड़े फंड, आपको क्या लगता है वो मैनुअली अपने हाथों से एग्जीक्यूट कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर लगाए जिनमें एल्गो ट्रेडिंग करते हो। ठीक है। तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अगर एल्गो ट्रेड करते हैं तो क्या हम भी एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं? भाई हम पे कहाँ से पैसे, हम कैसे करेंगे एल्गो ट्रेडिंग? भाई आप भी इसमें एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी सिर्फ जीरो एक्सपेंस पे, बिना एक भी रुपए के जीरो एक्सपेंस पे आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत ही मिनिमल से चार्जेस होंगे, उसके बारे में आपको आगे बता दूंगा, लेकिन अभी से मैं आपके मिथ बर्स्ट कर रहा हूँ कि एल्गो ट्रेडिंग हर कोई कर सकता है और काफ़ी ईजी हो गया एल्गो ट्रेड करना। तो मैनुअल और एल्गो ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है? ठीक है। हालांकि इतना आपको समझ में आ गया कि भाई रोबोट हमारी जगह जो है ट्रेड्स ले रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो इससे आप समझ गए होंगे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं मैनुअल ट्रेड वर्सेस एल्गो ट्रेडिंग की। तो सबसे पहला फैक्ट है, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, भाई मैनुअली आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आपको कितनी देर लगी ऑर्डर प्लेस करने में और कितने ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो? इसमें आपको लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें एग्जीक्यूट करने में आपको काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा और लिमिटेड ऑर्डर्स ही आप जो है एग्जीक्यूट कर पाओगे। लिमिटेड ऑर्डर्स। जबकि अगर आप एल्गो ट्रेड कर रहे हो, आप कम टाइम में ज़्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। अब इसके फ़ायदे क्या है? मार्केट में दोस्तों जो फ्लक्चुएशंस होती है, आपको बताओगे मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता रहता है, हर सेकंड रेट बदलते हैं। अब आपको किसी एक रेट पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, अगर आप मैनुअली करने जा रहे हो तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप एल्गो ट्रेडिंग थ्रू कर रहे हो, यानी रोबोट आपके लिए ट्रेड ले रहा है, तो आपको क्या लगता है रोबोट कितने टाइम में कर देगा उसे? मिली सेकेंड्स में। तो ये फ़ायदा होने वाला है भाई कि जो स्ट्राइक प्राइस पे आप लेना चाह रहे हो, जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो, वो उसी टाइम का होगा, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होगा, यानी स्लिपेज काफ़ी कम होगी। स्लिपेज नेग्लिजिबल होगी क्योंकि रोबोट ले रहा है। स्लिपेज क्या होती है वो आपको आगे बता दूंगा, आप मोटा मोटा आइडिया ले सकते हो भाई। जो फ्लक्चुएशन आती है मार्केट में, जिसकी वजह से जो फ़र्क रह जाता है, हालांकि फ़र्क काफ़ी कम रहता है लेकिन एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा नुकसान वो साबित होता है हमें, तो वो एल्गो ट्रेडिंग में नेग्लिजिबल हो जाती है। यानी कि एग्जीक्यूशन भी हो रहा है, स्पीड भी मिल रही है। यहाँ पे आपको कुछ सेकंड लग जाते हैं, अगर यहाँ पे लगते हैं मिली सेकेंड्स, आग झपकी और आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा। ठीक है। तो चलो भाई, स्पीड की बात हो गई, ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं हम, जल्दी ट्रेड कर सकते हैं, ऑर्डर ज़्यादा हो जाएंगे, क्या यही फ़ायदे हैं? भाई एक सबसे बड़ा फ़ायदा, इमोशंस पे कंट्रोल।
आखिर भाई ट्रेडिंग है क्या? ट्रेडिंग है 10% स्किल, 90% इमोशंस। अगर जिसने अपने इमोशंस पे काबू कर लिया वो भाई मैनुअली भी कर सकता है अच्छा खासा, हालांकि उसको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ये बेनिफिट तब भी नहीं मिलेंगे। अगर उनको ये बेनिफिट चाहिए तो भाई एल्गो ट्रेडिंग ही आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इमोशंस का क्या सीन है भाई? भाई अगर आप अभी तक ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपने एक चीज देखी होगी, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो उसे आप बुक कर देते हो, लेकिन अगर लॉस होता है, सपोज करिए आपका लॉस हो रहा है, तो आप क्या करते हो? आपने मान लीजिए स्टॉप लॉस भी लगा रखा है, रिस्क मैनेजमेंट भी कर रखी है, आप इस होप में रहते हो कि भाई ये लॉस कवर हो जाएगा, वेट करते रहते हो, वेट करते रहते हो, स्टॉप लॉस के पास आ गया, स्टॉप लॉस हटा देते हो, स्टॉप लॉस को और नीचे सरका देते हो कि भाई 5 पॉइंट और जान दे नीचे, और 5 पॉइंट नीचे जान दे। आप कभी भी लॉस को बुक नहीं करते हो, क्योंकि आपके पास इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। प्रॉफिट जल्दी बुक कर देते हो आप, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही होगा भाई जो कि प्रॉफिट को बुक नहीं करता, जो कि लॉस को बुक करता है, ठीक है। अब एल्गो ट्रेडिंग हमारे लिए क्या करती है भाई? चलो ये तो इमोशंस है, इंसानी माइंड है, क्या कर सकता है उसमें इंसान भाई? प्रॉफिट आता है, लालच भी आता है साथ में, लॉस देख नहीं सकता इंसान। एल्गो ट्रेडिंग क्या है भाई? उसमें आपने रूल्स बना दिए। अब अगर आपने रूल्स डाल दिए तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये रूल्स एग्जीक्यूट होंगे, इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, इससे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपने जो रूल्स डाल दिए तो वो रूल्स फॉलो होंगे, क्योंकि इंसान गलती कर सकता है, मशीन गलती नहीं करेगी। आपने मशीन को बता दिया भाई ये रूल्स है, इस टाइम एग्जिट लेना है, इस प्राइस पे एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, स्टॉप लॉस कब हिट हो जाएगा, री एंट्री कब लेनी है, सब कुछ रूल्स में होगा, तो एल्गो ट्रेड आपके लिए करेगा, कंप्यूटर आपके लिए करेगा। मतलब इमोशंस का 0% इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसमें, यानी 90%, क्योंकि 10% स्किल होती है, 90% इमोशंस का खेल होता है, 90% तो आपका यही काम हो गया। तो 10% स्किल वो भी आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए हम आपको जो है स्ट्रैटेजी बनानी है, और स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखा दूंगा। मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, तो उसके लिए भी आपको मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गए मेन फ़ायदे एल्गो ट्रेडिंग करने के, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है जिसमें है स्केलेबिलिटी। अब भाई ये क्या चीज़ होती है? स्केलेबिलिटी यानी कि अगर सोचिए आप मैनुअली ट्रेड कर रहे हो, आप कितने फंड से ट्रेड कर सकते हो? 1 करोड़, 10 करोड़, कितने से कर सकते हो? एक टाइम पे डर लगे भाई कि इससे ज़्यादा तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, इतने मैं ऑर्डर्स एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाऊंगा, कितनी ट्रेड ले लूंगा हाथों से। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग में आपके पास बेशक 1000 करोड़ हो, 10,000 करोड़ हो, कितना ही हो, ठीक है, कितना ही कैपिटल हो, 1 लाख से 10 करोड़, 1000 करोड़, 100, कितने भी कैपिटल हो, आपने रूल्स बना दिए, वो सारे के सारे कैपिटल पे एग्जीक्यूट होंगे, जितने भी ऑर्डर्स होंगे, जितने भी ऑर्डर ले पाएंगे उन सब पे रूल्स एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि लिमिटेड ऑर्डर से आप एक लिमिटेड क्वांटिटी आप एक बारी में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी का इशू आने वाला है आपके पास, जब तक आपके हाथ बिल्कुल मक्खन नहीं चलते हैं, यानी आपको काफ़ी साल नहीं हो जाते ट्रेडिंग करते हुए, तब तक आप स्केल नहीं कर पाओगे, बड़े कैपिटल पे ट्रेड नहीं ले पाओगे। जबकि एल्गो ट्रेडिंग के लिए आप चाहे एक बिगनर हो तब भी आप कितने भी कैपिटल से ट्रेड ले सकते हो। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा भाई कि आप बिगनर हो, आपने सीधा 10 करोड़ लगा दिए, 50 करोड़ लगा दिए, आपको धीरे धीरे शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए भाई कि एल्गो ट्रेडिंग हम क्यों करने वाले हैं और मैंने क्यों स्विच किया था। क्योंकि भाई मैंने भी एल्गो, पहले मैं मैनुअल ही ट्रेड करता था, लेकिन मैंने एल्गो ट्रेडिंग में क्यों स्विच किया? क्योंकि भाई मैंने कभी भी ट्रेडिंग को एक इनकम जनरेशन नहीं देखा है, मैंने हमेशा इसको एक वेल्थ क्रिएशन के लिए देखा है, कि मेरा कैपिटल है उसको मैं हर साल बड़ा कैसे पाऊँ। तो इसलिए मैंने ट्रेडिंग को हमेशा एक वेल्थ जनरेशन के लिए देखा है, जो कि आपको भी देखना चाहिए। अब यहाँ पे मैं सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक बैठा हूँ मार्केट में, ठीक है, मेरे बाकी के काम है वो भी छूट रहे हैं। अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपना समय इस चीज़ में दे रहा हूँ, अगर ये चीज़ मेरे लिए एक कंप्यूटर करते तो क्या बुराई है, और कंप्यूटर भी करो मेरे से बढ़िया करें तो क्या बुराई है। तो इसलिए भाई मैं एल्गो ट्रेडिंग पे स्विच हुआ और काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स आ रहे हैं मेरे।
आप भी बिगनर हो, काफ़ी ईजी है। इस सीरीज़ को अगर आप देख लोगे तो आप भी एल्गो ट्रेडिंग कर पाओगे, आप एक एल्गोरिथमिक ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।